और चलिए अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। संसद भवन की कैंटीन में प्रधानमंत्री मोदी के लंच की तस्वीर सामने आई है, जिसमें पीएम मोदी संसद कैंटीन में अलग अलग दलों के सांसदों के साथ लंच करते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में पीएम मोदी लंच के दौरान सांसदों से बातचीत भी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संसद भवन के कैंटीन की, जहां पर पीएम मोदी ने अलग अलग दलों के सांसदों के साथ लंच किया और उनके साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, बीजेपी के भी कई सांसद, बाकी अलग अलग दलों के भी सांसद लंच टेबल पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत खास ये तस्वीर नए संसद भवन के कैंटीन के भीतर की तस्वीर है, जहां पर पीएम मोदी ने लंच किया, चाय पी तमाम सांसदों के साथ। गाजीपुर माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक्शन हुआ है। मुख्तार की पत्नी और सालों के बैंक अकाउंट में जमा पैसे सीज कर दिए गए हैं। वाराणसी के बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा 2 करोड़ 35 लाख रुपए सीज किए गए। डीएम के आदेश पर पुलिस ने अकाउंट सीज कर दिया। स्पेक्ट्रम इंफ्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का यह बैंक अकाउंट था। ये मुख्तार की पत्नी आबशा, साले अनवर, शहजाद और आतिफ रजा की कंपनी है। इस अकाउंट में दूसरी कंपनियों से पैसा ट्रांसफर किया गया था। खातों की गहनता से छानबीन की गई तो कुछ कंपनियां और उनमें जो रकम आई और उससे गई वो बड़ी संदेहास्पद प्रतीत हुई। और जिस समय ये कंपनियां खोली गई थी और जो इनमें सीड मनी लगाई गई थी, उसके बारे में भी कोई ये नहीं था कि वो धन कहाँ से आया था। वो इनके आपराधिक कृत्यों से जो भी अवैध धन अर्जित किया गया था, उससे इनकी स्थापना की गई थी। मथुरा के गोवर्धन में कुंड की खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्ति मिली। मूर्ति देखने के लिए भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस ने मूर्ति को लेकर थाने में रखवा दिया। बताया जा रहा है कि अडींग में कोमिल कुंड की खुदाई चल रही थी और इसी बीच वहां काम कर रहे मजदूरों को मिट्टी के नीचे एक मूर्ति नजर आई। खुदाई करने पर मूर्ति निकली। मूर्ति की ऊंचाई लगभग 18 इंच और वजन 5 किलो है। खुदाई में मिली प्राचीन मूर्ति नटराज की है। मूर्ति किस धातु की है, इसकी जानकारी जांच के बाद ही हो पाएगी। दौरान एक भगवान नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई थी, जिसको हमने पुलिस चौकी अडिंग पर सुपुर्द कर दिया है। तो क्या मानना है, कितनी पुरानी लगभग होगी मूर्ति और क्या किस धातु की होगी, क्या कहोगे इसको लेकर? धातु के बारे में मेरा ये कहना है कि अभी तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि वो किस धातु की है। वैसे मूर्ति करीब 6 या 7 किलो के वजन की है। लखनऊ में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मिले निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की तैयारी तेज हो गई है और इसी कड़ी में गोरखपुर को 25,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य मिला था, जो आधे से अधिक पूरा किया जा चुका है। 13,600 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को हकीकत में बदलने की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से कुछ निवेशकों ने काम शुरू करवा दिया है। इस महीने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होनी है। निवेश से 37,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो इस महीने में होने वाली है, उसमें हमारे यहाँ से 13,600 करोड़ के प्रस्ताव जो है स्वीकृत होकर चले गए हैं। मतलब जिनके यहाँ पे काम भी शुरू हो गया मौके पे और लैंड भी अवेलेबल है और ये लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। और इसमें लगभग जो है 37,000 लोगों को जॉब भी जो है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट तो मिलेगा। इसमें जो है मेन, इसके अलावा हमारा जो राप्ती नगर और हमारा स्पोर्ट सिटी था, वो भी टेंडर हमारा क्लियर हो गया है और वो भी अलॉट हो गया है। और एक सिंगापुर की कंपनी जो है, उसको भी टेंडर मिला है, जो हमारे यहाँ रामगढ़ ताल के किनारे जो है कन्वेंशन सेंटर बनाएगा। भारत 28 साल के लंबे अंतराल के बाद 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रहा है। 1 महीने तक चलने वाला यह सौंदर्य महोत्सव 18 फरवरी 2024 को शुरू होगा और 9 मार्च 2024 को समाप्त होगा। नई दिल्ली में भारत मंडपम और मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी करेगा। ब्यूटी विद पर्पस इवेंट को लेकर मिस वर्ल्ड रही मानुषी छिल्लर ने जानकारी दी। इस मौके पर मौजूदा मिस वर्ल्ड के साथ बीते सालों के 4 मिस वर्ल्ड मौजूद हैं। Now let me call the most beautiful woman that you'll meet today, someone who is the most beautiful. Now we have the 67 Miss World, our very own Manushi Chilla. जो 71st मिस वर्ल्ड का जो कंपटीशन है
पिछली बार मिस वर्ल्ड इंडिया में हुआ था 1996 में, उसके बाद अब जाके हम इस कंपटीशन को होस्ट करने वाले हैं। और ये इवेंट था टू अनाउंस कि पूरा वर्ल्ड है वो इंडिया में आने वाला है, हमारी इंडिया की हॉस्पिटैलिटी देखने वाला है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो देखने वाला है, और साथ ही साथ सारी लड़कियां जो मिस वर्ल्ड का मिशन है ब्यूटी विद अ पर्पस, उस विजन को लेके आने वाली है और इंडिया के कई कॉजेस को सपोर्ट करने वाली है। तो आई थिंक ये इवेंट बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हम अनाउंस करें, मीडिया को बताएं कि 9 मार्च को एक लड़की इंडिया में क्राउन होगी और वो ढेर सारी मेमोरीज लेके अपने देश वापस जाएगी। अभी भी मेरी ये तीसरी फिल्म है जो रिलीज हो रही है। मैंने 2022 आगरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों फतेहाबाद थाना इलाके में सॉल्वर गैंग के कई मामले सामने आए थे, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन करते हुए कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक ये पुलिस आरक्षी परीक्षा समेत प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जी दस्तावेजों की मदद से पैसे लेकर खुद परीक्षा देने जाया करती है। ये लोग चारों जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते, ऐसे अभ्यर्थियों से संपर्क किया करते थे तथा उनके प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि फर्जी तरीके से बनाकर उनकी जगह किसी अन्य को परीक्षा दिलाकर उसकी परीक्षा पास कराने का काम किया करते थे। इसी बात के लिए ये पैसे लिया करते थे। इनके अकाउंट आदि की भी जानकारी की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में नाबालिग वैभव सिंघल की हत्या के खुलासे के कई दिन बाद भी शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। परिवार बिलासपुर गांव में बीते 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर न्याय की गुहार लगा रहा है। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन की मांग है। हत्या के आरोप में पुलिस ने वैभव के दोस्त माज और आहान को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक किसी लड़की के एक फोटो को लेकर हत्या हुई। परिवार का आरोप है कि पुलिस इस मामले में नई कहानियां गढ़ रही है। पुलिस कई दिन तक हत्या की बात छिपाती रही। 30 जनवरी को लापता हुए वैभव की हत्या का 6 फरवरी को खुलासा हुआ, लेकिन अभी तक शव बरामद हुआ नहीं। क्या तुमने इतनी जल्दी क्यों मचाई ढूंढने में? अरे भाई जल्दी कहाँ मचाई? हमारा लड़का जब खेलने के लिए बोल के गया वहाँ नहीं पहुँचा है तो हम ढूंढेंगे नहीं उसे? फोन स्विच ऑफ, हम ढूंढेंगे नहीं क्या? हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे? ऐसे कैसे चलेगा? उस पहले दिन से ही पुलिस वाले हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पुलिस वाले कुछ नहीं बता रहे हैं पहले दिन से ही। सर कल एसीपी एसएचओ से बात हुई थी तो उल्टा हमें धरना बंद करने के लिए कह रहे थे। कह रहे तुम्हारे धरने पे बैठने से कुछ नहीं होना। कुछ क्या सर, हम इतना भी हक नहीं हम परिवार वालों को कि हम अपने बच्चे के लिए इंसाफ मांग सकें? हम इंसाफ मांगने तो बैठे हैं, हमें बच्चा ला के दो। और अब भी हमें गुमराह कर रहे हैं, वो एक झूठी कहानी कर रहे हैं, उल्टा हमारे बच्चे पर ही इल्जाम लगा रहे हैं कि उसका लड़की से चक्कर है। अरे हमें वो लड़की का नाम दो। हम तो जांच के क्रम में ये पता लगा कि इस कस्बे के 2 लड़के थे जो इनसे संपर्क में आए थे और उन्होंने इसको बुला करके और इसकी हत्या कर दी। शहर करके सबको नहर में डाल दिया था। तो तत्काल पुलिस ने इसमें शव की बरामदगी का प्रयास किया था और प्रयास अभी भी चल रहा है। हमारी टीम लगी हुई है और उन दोनों लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार करके इसमें जेल रवाना किया हुआ है। बाकी सात संकलन की कार्रवाई चल रही है। आगरा में बुलियन कारोबारी बीपीएन के ठिकानों पर जीएसटी विभाग की टीम ने छापेमारी की। किनारी बाजार और खंदारी इलाके में छापेमारी हुई। इसके अलावा मथुरा और लखनऊ में भी बीपीएन के ठिकानों पर स्टेट जीएसटी की टीम ने छापेमारी की। स्टेट जीएसटी को टैक्स में हेराफेरी और आय से अधिक संपत्ति की सूचना मिली थी, उसी के आधार पर छापेमारी की गई।